हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेश डे। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स का उन ऑब्जेक्टिव सवालों को चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने साइंस का वीडियो अपलोड किया था और वो सारा क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही मिला था, तो इसलिए मैथ का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने गैस करके अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाए। तो इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया मैथ का भी, जिसमें सारा चैप्टर का फॉर्मूला उसमें दिया हुआ है जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो चलिए हम आज देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का और क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। इसे क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले 120 है, 120 का गुणनखंड करेंगे। तो 120 का अगर हम 2 से पढ़ेंगे, 2 का टेबल 60 बार, फिर 2 का टेबल 30 बार, 2 का टेबल 15 बार और फिर 3 का टेबल 5 बार। तो आप यहाँ से सीधा सीधा सिर्फ गिनना है, 2 कितना बार है, 1 2 3 बार। तो आप देखिए 2 कहाँ पे 3 बार है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। इस तरीके से सीधे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कोई संख्या, मान लो ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है संख्या 3 0 6 और बी बराबर भी दिया हुआ है यहाँ पे 6 5 7 और HCF बराबर भी दिया हुआ है, HCF का मान दिया हुआ है 9। आपको निकालना है LCM। तो एक फार्मूला होता है A इंटू बी इज इक्वल टू HCF गुना LCM। तो अब यहाँ पे मान को पुट कर दिए, 306 मल्टीप्लाई 657 इज इक्वल टू 9 इंटू LCM। अब ये यहाँ से इधर आएगा तो ये कहाँ जाएगा, बटा में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा। 9 का टेबल 1 पढ़ेंगे और 9 का टेबल पढ़ेंगे 9 3 जा 27, हाथ बच गया 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार, 27, 3 यहाँ पे बच गया 36 हो गया। ये 3 का पहाड़ा 9 बार 39। अब 9 चौक 36 4 बार पढ़ेंगे, सॉरी 9 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 9 चौक 36। तो यहाँ पे कितना है 3 4 मल्टीप्लाई 6 5 7। अब इसको पूरा को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसको सिर्फ इकाई वाला को इकाई से मल्टीप्लाई करो। तो 4 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 8 7 चौक 28। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 28 कहाँ पे, 8 लास्ट में कहाँ पे आ रहा है, तो 8 देखिए आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस तरीके से इसका डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 15 और 25 का आपको निकालना है HCF। तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5 15 और 25 को लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं हम लोग 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5। तो ये दोनों में से कॉमन क्या मिला, 5 मिला। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ता है। तो आदित्य छोड़ता है, इसको कैसे समझे। मान ले प्राकृतिक संख्या हम लोग किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं 1 2 3 4 5। तो ये सब के बीच में अंतर कितना है, 1 है, और 1 को ही आदित्य कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग। अब यहाँ पे शून्यकों का योग दे दिया, तो शून्यकों का योग को कहते हैं हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा, बराबर मान दिया हुआ है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे दिया है 1/3। अब इसको निकालना है द्विघात समीकरण। तो फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब मान को पुट कर देते हैं, x² का x² यहाँ पे रहेगा, माइनस का माइनस भी रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ √2 तो √2 लिख देंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में x है तो x लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3 तो 1/3 लिखेंगे। अब नीचे देखिए इस सब का नीचे 1 है, इसका नीचे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, तो LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x को 3 से गुना करेंगे तो x² 3x² हो जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, पहले माइनस रहेगा यहाँ पे, और 3√2x आ जाएगा और प्लस में 1 आएगा। ठीक है, क्यों 1 इसलिए आएगा क्योंकि इसका नीचे 3 था। अब ये 0 है, उधर जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3x² माइनस 3x कहाँ पे है, ठीक है, तो 3x² माइनस और लास्ट में प्लस है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो इसको भी हम लोग तोड़ देंगे, बहुत ईजी है। 140 को ऐसे लिखेंगे, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 70 बार, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 35 बार, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे नहीं 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार। तो यहाँ पे देखिए 2 बार है और 5 और 7 है, 2 बार 5 और 7 यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है और HCF और LCM ये गुना में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है क्या हुआ, तो एक फार्मूला बताए थे, मान लो कोई संख्या ए और बी है, ये दोनों को गुना करेंगे और HCF गुना करेंगे LCM से, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो LCM ये दोनों बराबर होता है। तो ये दोनों तो दिया हुआ है HCF गुना LCM, तो इसका आंसर क्या होगा, A इंटू बी होगा। तो आप यहाँ पे देखिए A इंटू बी कहाँ पर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आगे लिखा हुआ है 45 और 160 का HCF निकालना है। तो हम लिख सकते हैं 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं ये 3 गुना 3 9 9 5 45 इतना लिख सकते हैं। 160 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 160 का 2 गुने 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार, 5 बार, 32 पचे 160। अब ये दोनों में कॉमन क्या मिला, तो देखिए सिर्फ 5 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिलता है वही हो जाता है HCF। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 5, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए हुए रहने पर आदित्य पूर्ण संख्याएं Q तथा R है तो विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो एक फार्मूला हम बताए थे, एल्गोरिथम का फार्मूला था A बराबर BQ प्लस R। तो आप यहाँ पे देखिए यही फार्मूला कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो सेम टू सेम सिर्फ फार्मूला से ही पूछ लिया। ठीक है, इस तरीके से आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है, तो शून्यकों का गुणनफल मान लेते हैं हम अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू दिया हुआ कितना 8 दिया हुआ। और ये अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ये होता है c/a। तो यहाँ पे फार्मूला देखिए c/a, c का जगह पे हम क्या रखेंगे, a रखेंगे, और a के जगह पे क्या रखेंगे, a के जगह पे 1 है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा। अब ये a और ये दोनों बराबर हो गया, बराबर में 8, तो ये a को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आया, 8 आया। तो एक मेरा पहला होगा 8 और 1, तो 8 कहाँ पे दिख रहा है, 8 और 1 दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट लिखा हुआ है यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हैं तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/अल्फ़ा जो दिया हुआ है इसी को प्लस 1/बीटा है, तो इसको बीटा को लिख देता है। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया, तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है क्या होता है, -b/a, और इसका मान होता है c/a। तो ये कट गया, a कट गया, यहाँ पे आया क्या, -b/c। तो -b के जगह पे कितना है, तो 2 है, तो -2 हो जाएगा, और c के जगह पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो ये दोनों में से आया -2/1, तो -2/1 को हम लोग -2 लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, सभी क्लास के वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद एक के स्टडी को टच करें, उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद प्लेलिस्ट को टच करें, प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, उसे आप पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक के स्टडी ऑलवेज विथ यू।